आज 50 है 31 जुलाई सन 65 की। रिकॉर्ड चला है एक, तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ये रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आते हैं उनके लिए। क्या ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा बुद्धि में बैठ जाए कि अपने को आत्मा बंधन से मुक्त समझने लगे और एक ईश्वरीय प्यार के बंधन में आना महसूस करने लगे, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे सारा जहान मिल गया, एक तू नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। इस समय तो है माया का बंधन, तो माया बार बार बंधन में बांध लेती है और बार बार जब तक बंधन में बांधती है तो इसको कहा जाता है आसुरी बंधन। ईश्वरीय बंधन और आसुरी बंधन। रूहानी बंधन और देहभान का बंधन। क्या अंतर होता है? ईश्वरीय बंधन और आसुरी बंधन में क्या अंतर होता है? ईश्वरीय बंधन बांधने के लिए पीछे नहीं पड़ता, स्वेच्छा का सौदा है। और आसुरी बंधन बांधने के लिए पीछे पड़ जाता है, जैसे माया पीछे पड़ गई, तो इसको आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, बंधन में तो दुख होता है और संबंध में होता है सुख। इसलिए गाते हैं, दुख के बंधन काट हमको सुख के संबंध में ले जाओ। भक्ति मार्ग में ही भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले, परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलता ही आया है। भक्तों की क्या परिभाषा बताई? भक्तों को भगवान का पता ही नहीं होता और ज्ञानी को भगवान का अता पता मालूम होता है। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग तो नहीं हो रही है, हैं? अगर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको भगवान का आता पता ही नहीं, तो उनको भक्त आत्मा कहे या ज्ञानी तू आत्मा कहे, हैं? भक्त आत्मा। ऐसी आत्माएं ब्राह्मण आत्माओं में भी होती है क्या? हो सकती है क्या? ब्रह्मा की औलाद कहलाने योग्य होती है क्या? ब्रह्मा की औलाद तो कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं जानते और ब्रह्मा बाप को भी नहीं जानते और भगवान को भी नहीं जानते। तो एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान का पता हो। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। साधुओं का काम क्या है? साधु शब्द है साधना से जुड़ा हुआ है। क्या साधते हैं? इंद्रियों की साधना करते हैं। इंद्रियों को पतित होने से बचाने के लिए, निस्तेज होने से बचाने के लिए साधना करते हैं।
साधना इसलिए करते हैं कि ईश्वर को ब्रह्मचर्य से विशेष प्यार है, पवित्रता से विशेष प्यार है। अगर ईश्वर को पवित्रता से प्यार न होता तो भारत देश में नहीं आता। जैसे पवित्रता में ही परमात्मा का प्यार समाया हुआ है, तो साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए कि हमारी भी इंद्रियां सधी रहे, तेज बढ़ता रहे, पवित्रता ऐसी बढ़ जाए कि हम परमात्मा से मिल सके। इसलिए साधना करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना पड़ जरूरी है? साधना। किसकी साधना? इंद्रियों की साधना। तो ऐसे साधु संत हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे साधु संत हैं जिनको इंद्रियों को साधना बड़ा मुश्किल लगता है। कहते हैं ये तो असंभव है। क्या? घर गृहस्थ में रहते इंद्रियों की साधना करना ये बहुत मुश्किल है। ऐसे कि नहीं बाहर की दुनिया के साधु संत महात्मा ऐसे कहते हो। अब भगवान तो एक है, बाप से मिलने से वर्षा मिलता है, तो भगवान से मिलने के लिए साधना करना। और प्योरिटी की जब साधना हो जाए, भगवान प्राप्त होने लगे, ऐसा महसूस होने लगे कि हमको परमात्मा मिल गया है, हमको भगवान का एड्रेस मिल गया है, हमने पा लिया है, तो मिलने के बाद क्या मिलता है? भगवान से सुख शांति का वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो होता है, ऐसा वर्षा होता होगा। हद की महलमानियों अटारियों का वर्षा होता होगा। जो भी हद के बाप हैं, उनमें बड़े से बड़ा बाप कौन सा है? प्रजापिता। प्रजापिता। हद और बेहद किसे कहा जाता है? हद माना क्या और बेहद माना क्या? हद माना गिनती की हद लगी हुई पड़ी हो, और बेहद माना जिसमें गिनती की कोई हद न हो। तो बेहद के पिताएं तो मुरली में दो बता दिए। एक शिव बाप, वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, और एक प्रजापिता, वो भी बेहद का बाप है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का पिता है। बाकी उसके बाद जितने भी पिताएं आते हैं वो सब हद की श्रेणी में, चाहे कितने भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, सारे ही धर्म पिताएं हद के पिताएं हैं, बेहद के बाप नहीं कहे जा सकते। अच्छा, ब्रह्मा बाप, जो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाप दादा लेखराज जिसको कहा गया, वो हद का बाप है या बेहद का बाप है? वो भी हद का है, क्योंकि जो हद के ब्राह्मण हैं उन्होंने इसको पहचाना। अभी सारी दुनिया तो ब्राह्मण बनी नहीं है, बनना है। जब सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी तो बेहद के ब्रह्मा बाप को पहचानेगी। तो बोला हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। माउंट आबू की हद की महलमानियों अटारियों का वर्षा मिल सकता है, और वो वर्षा गलत फहमी में ला सकता है कि हमको परमात्मा वर्षा मिल चुका, लेकिन वो परमात्मा वर्षा नहीं होता है। हद के बाप का वर्षा मिलने पर भी फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं।
उससे भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि हद के वर्षे में दुख ही दुख है। कितना भी बड़ा वर्षा क्यों न मिले लौकिक बाप से, हद के बाप से, लेकिन वो वर्षा पाने के बाद भी आत्मा असंतुष्ट और अशांत महसूस करती है। बेहद के वर्षे में है सुख। ये है, तुम जानते हो तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है। क्या? बंधन काटने के लिए सन्मुख हुए बगैर किसी के बंधन पूरे पूरे कट नहीं सकते। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहते हैं, दुख हरता कहते हैं। शांति करता, शांति करने वाला ऐसा नहीं कहते। अगर सब शांति में चले जाएं, फिर तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। तो शांति करता क्यों नहीं कहते? दुख हरता कहते हैं, सुख करता कहते हैं, लेकिन शांति करता नहीं कहते। क्यों? इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है कि वो तो है ही शांति धाम का वासी। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, तो आत्मा अपने शांत स्वरूप को भूल जाती है। बाकी शांति करने की बात नहीं है, क्रिएट नहीं की जाती है। बाप आकर सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं, जपते हैं मुक्ति के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें वो तो जैसे मोक्ष हो जाए, मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्त है, सुख का संबंध है, जबकि आत्मा सतो प्रधान है। तो जीवन मुक्ति को जीवन मुक्ति को मुक्ति के बाद क्यों रख दिया? पहले मुक्ति की शर्त और फिर बाद में जीवन मुक्ति की शर्त क्यों लगा दी है? क्यों? क्योंकि हर आत्मा इस दुनिया में पहले शांति चाहती है, दुख दर्दों से मुक्ति चाहती है। ये पहली शर्त है। बुखार आने वाला जिस व्यक्ति को बुखार आ जाए उसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। वो सुख क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता रसगुल्ले का? क्योंकि उसको शरीर में इतना दर्द हो रहा है कि रसगुल्ले का सुख उसको सुख व्यापेगा नहीं। एक तरफ आदमी का हाथ जलता रहे और दूसरे हाथ में उसको कोई रसगुल्ला दे तो क्या करेगा? है? पहले हाथ खींचेगा या रसगुल्ला को पकड़ेगा? पहले हाथ खींचेगा ना। तो पहली शर्त होती है मुक्ति की, और मुक्ति जब मिल जाए दुख दर्दों से तो अगली बात पैदा होती है कि अब हमें सुख भी मिले। तो बोला यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। कहा? यहाँ संगम युग में बाप के सन्मुख तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। दूसरी तरफ दुख है, जो दुख है दूसरी तरफ उसके बंधन में जुटते जा रहे हैं। कर्म बंधन के हिसाब को चुकतू करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप के सन्मुख आ जाने मात्र से ही सारे दुख कट जाएंगे। एक होता है हद का सन्मुख आना और एक होता है बेहद में सन्मुख आना। ये क्या होता है? हद में सन्मुख आना क्या होता है? जैसे अभी सामने बैठे हुए हैं तो क्या कहेंगे? हद में तो सब है सन्मुख, लेकिन क्या सब बेहद में भी सन्मुख कहे जाएंगे?
कहे जाएंगे? क्यों? हैं? हाँ, अगर मुख के तो सन्मुख हैं और अंदर से कोई कालापन भरा हुआ है, अनिश्चय भरा हुआ है, संशय भरा हुआ है, तो बाप के सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? जरूर कहेंगे विमुख है, क्योंकि माया बार बार संशय में लाती रहती है। तो जो दुखी आत्माएं हैं वो दुख के बंधन से छूटने के लिए बाप के सन्मुख आती तो है, कुछ न कुछ निश्चय विश्वास श्रद्धा उनको बैठती तो है जो बाप के सन्मुख आती है, लेकिन माया बड़ी हरखण है, बार बार उनकी बुद्धि को विचलित कर देती है, दुख के बंधन में जुटते जाते हैं। कर्म बंधन के हिसाब को जरूर चुकता करना पड़ता है। क्या सबका कर्म बंधन एक माया के साथ ही है क्या? औरों के साथ नहीं है क्या? क्योंकि माया इस समय सर्वव्यापी है। लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, सबके अंदर सबकी मन बुद्धि में माया व्यापी हुई है। ये देवभान की जो पैदाइश माया है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, वो माया मेरे सब बच्चों की बुद्धि को आकर्षित कर लेती है। और जब बुद्धि को आकर्षित कर लेती है तो मेरे से विपरीत बनाई देती है, संशय बुद्धि बना देती है। संशय बुद्धि बना करके संशय आत्मा विनश्यति, उनका पद भ्रष्ट कराई देती है। जो वर्षा बच्चों को मिलना चाहिए वो वर्षा ऊंचे से ऊंचा वर्षा पाने नहीं देती। तो ये कर्म बंधन के हिसाब चुकतू करने पड़ते हैं। किसके साथ? माया के साथ। एक माया के साथ ही है सारे कर्म बंधन, एक माया के साथ नहीं है। माया अनेक रूप धारण करने वाली होती है। इसे दिखाते हैं ना कि सीता के सामने रावण किस रूप में गया? असली रूप में गया कि कोई दूसरा रूप धारण करके गया? तो ऐसे मेरी सीता रूपी सजनियों को वो रावण अनेक प्रकार के रूप धारण करके भरमाता रहता है। चेहरे तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, उन अनेक प्रकार के चेहरों में माया प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी बातों में लुभा लेती है। तो ये कर्म बंधन है भांति भांति की आत्माओं के साथ, चाहे स्त्री चोले के रूप में हो और चाहे पुरुष चोले के रूप में हो। उनके साथ जो भी 63 जन्मों का हमारा ही बना बनाया कर्म बंधन है, वो बंधन बांधा किसने? है? उन आत्माओं की तरफ परमात्मा बाप से विमुख होकर आत्माओं की तरफ संबंध में हम आकर्षित हुए, वो किसी दूसरे के आधार पर आकर्षित हो गए या अपनी स्वेच्छा से आधार पर आकर्षित हुए? हैं? दूसरे के कहने से आकर्षित हो गए, खुद की इच्छा नहीं थी। हैं? अगर दूसरे के कहने से आकर्षित हो जाए तो सभी आत्माएं जो है एक जैसी आकर्षित होनी चाहिए। सब एक जैसे तो आकर्षित नहीं होते। इसका मतलब कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो दूसरे धर्म पिताओं के आकर्षण में आ जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो आदि से लेकर अंत तक सच्चाई का पल्ला लेकर के और झूठ से लड़ाई लड़ती रहती है, अंत में जाकर के नीचे गिर जाती है। बाकी माया छोड़ती किसी को नहीं। भक्ति मार्ग में माता एक गीत भी गाती, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी उखाड़ी गई रे, माया नजरिया मारी गई रे। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीनों ऊंचे से ऊंचे देवता हैं उनको भी नहीं छोड़ती, तो दूसरों को किसी को छोड़ेगी क्या? तो बोला
ये कर्म बंधन के हिसाब किताब है, वो तो सभी आत्माओं को चुकतू करने ही पड़ते हैं। नई दुनिया में तो कोई दुख होता ही नहीं। क्यों? नई दुनिया में कोई दुख इसलिए नहीं होता कि वहां रावण माया का राज्य खलास हो जाता है, राम का राज्य होता है। और रावण की दुनिया में, द्वापर कलयुग में, द्वैतवादी दुनिया में दूसरों के राज्य में हम प्रवेश कर जाते हैं, द्वैतवादी राज्य में चले जाते हैं। एक की श्रीमत को छोड़ करके अनेकों की मत को ग्रहण करने लग पड़ते हैं। तो पहले पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सुख के संबंध में आते हैं। क्या? कोई को कहा जाए तुम स्वर्ग पहले लेओगे कि नरक पहले लेओगे? तो जो होशियार होगा वो क्या कहेगा? हैं? पहले हम स्वर्ग लेंगे। ऐसा ना हो कोई दूसरा ले जाए। पहले स्वर्ग का सुख का हिस्सा तो हम भोग ले, फिर बाद में फिर नरक की देखी जाएगी। तो पहले सुख का संबंध होता है। हर आत्मा पहले सुख चाहती है, बाद में जो हिसाब किताब होगा तो वो भोग लेंगे। दुख का बंधन बाद में शुरू होता है। सुख दुख का ये खेल सबके लिए है। क्या? सबके लिए सुख दुख का खेल है या नहीं है? सबके लिए। सुप्रीम सोल के लिए कहाँ है? सुप्रीम सोल के लिए सुख दुख का बंधन या संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो इस चक्कर में ही नहीं आता। जो चक्कर में आवे तो वो सुख दुख के खेल में भी आना पड़े। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख देखते हो। क्या? जिसमें जितनी जास्ती दुख भोगने की शक्ति होगी उतना ही वो सुख भोगने के लायक बन सकेगा। तो बांधेली माताएं तो खूब तालियां बजाएंगी। क्या है? सबसे जास्ती अभी दुखी कौन हो रही है? बांधेली माताएं। तो बांधेली माताओं को खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए। वाह वाह वाह, खूब पिटाई हुई, खूब हमने आंसू बहाए। लेकिन इतनी खुशी रहती है फिर ये भूल जाता है? बाप अगर सन्मुख आ जाए बुद्धि में तो वो दुख भूल जाएगा। तुम बहुत दुख देखते हो तो बहुत सुख देखते हो। तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख जो देखते हैं वो तो आत्मा मच्छरों मिसल इस दुनिया में आती है और मच्छरों मिसल चली जाती है। कौन सी आत्मा है? कम जन्म लेने वाली या पूरे 84 जन्म लेने वाली? जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो तो मक्खी मच्छरों मिसल है। उनकी तो गिनती भी बाबा नहीं गिनते। बाबा कितनी आत्माओं की बार बार गिनते हैं? 500 550 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। बाकी इससे ज्यादा भी है क्या? है। इसलिए कभी कभी बोला है मुरली में 700 करोड़ 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। लेकिन उनको गिनती में ज्यादातर लेते नहीं। क्यों? क्योंकि वो मनन चिंतन करने वाली मनुष्य आत्माएं है ही नहीं। वो मनुष्य की कोटि में नहीं आती। मनु की औलाद जो मन का उपयोग करने वाले मनुष्य हैं उनकी गिनती में नहीं आती। वो बहुत थोड़ा सुख भोगती है और बहुत थोड़ा दुख भोगती है। इसलिए आखिरी जन्म में अगर अपने जीवन में कितना भी ज्यादा से ज्यादा दुख देखना पड़े तो कभी भी ब्राह्मण बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि और जन्मों में तो हमारे साथ भगवान छत्र छाया के रूप में नहीं होता और इस संगम युग में तो भगवान हमारे साथ साक्षात छत्र छाया के रूप में साथ रह सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि हम उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास और निश्चय को न भूलें। तो तुम बहुत दुख देखते हो तो बहुत सुख भी देखते हो। वो आत्माएं तो वो भगत तो बहुत थोड़ा सुख और बहुत थोड़ा दुख भोगते हैं। क्या कहा? जो मेरे सन्मुख नहीं होते हैं, जो भक्त हैं, भक्त की कैटेगरी पीछे पीछे बताई ना। क्या बताई?
हैं? साधना में लगे रहते हैं। हाँ, वो साधना में लगे रहते हैं, लेकिन बेचारे मिल नहीं पाते। वो थोड़ा सुख थोड़ा दुख देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था, अब हेल इनसॉल्वेंट बन गया। सबसे भारत नया था, अभी सबसे पुराना है। भारत वासी बहुत दुख देखते हैं, अभी तक भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया भी कहा जाता है। बेहद के पिया को पुकारते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दिल से ये न निकले कि हाय भगवान, ओ गॉडफादर। कितना पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है, तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने के लिए। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद मैं आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान पूरा है, आदि से अंत तक त्रिकालदर्शी बन गए हो। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती है। हम असुल उस निर्वाण धाम के वासी हैं। माना अभी हम असल में हैं, असली दुनिया में हैं या नकली दुनिया में हैं? नकली दुनिया में। तो नकली अच्छा होता है या असली अच्छा होता है? असली अच्छा होता है। तो नकली में काहे? नकली दुनिया में क्यों? जब जानते हैं कि असली दुनिया अच्छी होती है, तो नकली में दुनिया में क्यों बैठे हुए हैं? जैसा पाठ नुदा हुआ है आत्मा का। क्यों? आत्मा को तो बता दिया, आत्मा शांत स्वरूप है। शांति गले का हार है, जब चाहे गले में पहन लो। शांति धाम के दासी वासी बन जाओ। कोई ने मना किया क्या? अगर ये बुद्धि में बैठे कि मैं आत्मा स्टार हूं, ये देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये सब दुख देने वाले हैं इस दुनिया में, तो उसको त्याग देना चाहिए ना। फिर स्मृति आ जाने के बाद तो त्याग देना चाहिए। फिर शांति धाम के वासी हम क्यों नहीं बनते? शांति धाम के वासी बनने में कितनी देर लगती है? अरे शांति धाम का वासी बनने में कितनी देर लगती है? गले का हार पहनने में और उतारने में कितनी देर लगती है? या तो ये कहोगे हम आत्मा शांत स्वरूप नहीं है, आत्मा गले का हार नहीं है, शांति गले का हार नहीं है। अगर है तो आत्मा को शांत स्वरूप में टिकने में देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए बोला हम आत्मा असुल में शांति देश की रहने वाली है, लेकिन अभी हम या तो नकली बन गए हैं या तो हमको नकली बनाया गया है। नकली बन गए हैं या नकली बनाया गया है? असली देश में हम क्यों नहीं होने चाहिए? बाप की स्मृति है? बाप की विस्मृति के कारण नहीं जाता। बाप की स्मृति तो आ गई ना। अब विस्मृति के कारण नहीं जाता। विस्मृति क्या की हो? तो बाबा कह रहे हैं सन्मुख बैठे हैं, जो सन्मुख बैठे हुए हैं महसूस नहीं करते हैं कि हमें भगवान नहीं मिला, हमें भगवान का एड्रेस नहीं मिला, वो है भगत। और जिनको भगवान का एड्रेस मिल गया, अता पता मिल गया, वो भगत है या ज्ञानी है? ज्ञानी है, उनको तो आत्मा की भी स्मृति आ गई, परमात्मा बाप की भी स्मृति आ गई। फिर तो वो भगवान के देश के वासी हो जाने चाहिए। तो हम असुल उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रकृति के स्वधर्म में आने से इन आर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते। क्या बताया है? तो असुल में हम कहाँ के वासी हैं? शांति धाम के वासी हैं, लेकिन किसने पकड़ रखा है? प्रकृति के 5 तत्वों के पुतले ने हमको बांध लिया है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा चोला धारण करती है, दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है,
तो प्रवेश करने से पहले ही 4 महीने पहले से, यानी शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही गर्भ में पिंड उसका तैयार होने लगता है। जिसको काना पैदा होना होगा वो काना पैदा होगा, जिसको टांग नहीं होगी तो लूला पैदा होगा। माने पहले से ही उसके शरीर का निर्माण होने लगता है। बहरा होना होगा तो उसकी कान की इंद्री खराब पैदा होगी। तो 4 महीने मरने से पहले ही 4 महीने पहले उसके शरीर का अंग तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो किस आधार पर होता है? माना पूर्व जन्म के जो कर्म है उन कर्म संस्कारों के आधार पर आत्मा 5 तत्वों में पहले से ही बंधी हुई है। तो प्रकृति का बंधन हर आत्मा को लगा हुआ है। प्रकृति के बंधन एक बताया, दूसरा और इससे पहले कौन सा बंधन बताया? अभी बताया ना, माया का बंधन। माया के बंधन ने बांधा हुआ है और माया के बंधन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों का भी बंधन बनता है। 5 प्रकृति के तत्व और 5 माया के शीश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 सिर जो हैं वो हमको अच्छी तरह से बांधे हुए हैं। भले असली में हम शांति धाम के वासी हैं, लेकिन इन 10 के बंधन के कारण हमारी आत्मा कायम है, अशांति में। तो बोला तो प्रकृति के स्वधर्म में आने से इन हार्गन्स द्वारा हम पार्ट बजा रहे हैं। सुख और दुख का पार्ट बजाते हो आदि से अंत तक। ऐसे नहीं कि प्रकृति हमेशा दुखदाई ही होती है। जब आत्मा शांत स्वरूप होती है, सुख स्वरूप होती है, माया के बंधन से परे होती है, तो प्रकृति के 5 तत्व सुखदायी भी होते हैं। कौन से युगों में? सतयुग और त्रेता आधा कल्प। प्रकृति हमको कोई प्रकार का दुख नहीं देती, सुख ही सुख मुहैया होता है। ये शरीर हमको किसी प्रकार से दुख, ये 5 तत्वों का पुतला दुख भी नहीं देता। असल में हम सुखधाम में थे 2500 वर्ष, और फिर जब हम माया के बंधन में बंधते हैं तो प्रकृति भी हमको 5 तत्वों के पुतले में बांधना शुरू कर देती है। तो सुख दुख का पार्ट बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंड हो, सारे चक्र में तुम्हारा पार्ट है। ये क्या कहा? तुम्हारा माना किसका है? सारे चक्र में माने 84 के चक्र में पूरे 84 जन्म लेने वाले कौन से बच्चे हैं? तुम्हारा माना तुम्हारा पार्ट है, उनका पार्ट नहीं है। उन भक्तों का, उनको तो एड्रेस का ही पता नहीं। तुमको एड्रेस का पता है तो तुम सन्मुख आ जाते हो। तो जो सन्मुख आ जाते हैं उन 9,16,108 का पार्ट कैसा है? पूरे 84 जन्म लेने का पार्ट। तुम ही 84 जन्म लेते हो, बाकी वैरायटी तो ढेर है। 84 जन्म तो लेते हो, लेकिन तुम्हारे में भी वैरायटी है। क्या? मुख्य 2 प्रकार के हैं। एक तो नई सृष्टि में जन्म लेने वाले हैं 4.5 लाख, और दूसरी वैरायटी किसकी है? जन्म देने वालों की है 4.5 लाख की। ये मुख्य 2 वैरायटी है। और फिर इनकी वैरायटी निकालो तो और ढेर सारी वैरायटी है। जन्म देने वालों की भी ढेर वैरायटी और जन्म लेने वालों की भी ढेर वैरायटी। वैरायटी पाठधारी तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई है नहीं। क्या? इतनी वैरायटी है कि जिनकी कोई गिनती कर ही नहीं सकता, और करने वाला भी ना आज तक हुआ है और ना आगे कभी होगा। कितनी वैरायटी है। कह देते हैं कि मनुष्य आत्मा अरे कितनी योनियों में जाती है? 84 लाख योनियों में जाती है। माने मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजाती है।
क्या कोई तो सुअर और भैंसे की तरह भी पार्ट बजाने वाले हर समय कीचड़ में लौटते ही रहते हैं, कोई कुत्ते की तरह कामी पार्ट बजाने वाले हैं, कोई बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो इससे साबित क्या हुआ कि जैसे वैरायटी 84 लाख योनियां हैं, वैसे मनुष्य आत्माएं भी 84 लाख योनियों के मिसल पार्ट बजाने वाले वैरायटी पार्टधारी हैं। तो गिनती कोई नहीं कर सकता कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। 84 लाख योनियां कहते तो हैं, लेकिन जो कहने वाले उन्होंने गिनती करके कभी बताया नहीं, बता सकते। ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं कि 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य है 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, ऐसे बोल देते हैं। अभी तुम जानते हो 84 जन्म भी कौन और कैसे लेते? क्या कहा है? जानते हो तुम 84 जन्म कौन लेते हैं और कैसे लेते हैं? कौन लेते हैं 84 जन्म? है? हाँ, 9 लाख तो लेते हैं, लेकिन वो 9 लाख किस कैटेगरी की आत्माएं? आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, जो असल सूर्यवंशी थे, वो 84 जन्म लेते हैं। जो बाप के सन्मुख होकर पढ़ाई पढ़ते हैं, वो 84 लाख जन्म ले, वो 84 जन्म लेते हैं। 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख भी हो गए। 4.5, उसमें 4.5 लाख तो शामिल है ही 9 लाख में। तो 9 लाख जो है वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो असल सूर्यवंशी होते हैं। और कैसे लेते हैं? वो 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं? अरे वो भी हम समझ गए। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हैं क्षत्रिय घराने में, फिर वैश्य घराने में, फिर शूद्र घराने में। तो सिख लोग या आर्य समाजी बौद्ध आदि ये 84 जन्म नहीं लेंगे। क्या बताया? इसका मतलब सतयुग के आदि जन्म के बाद, पहले जन्म के बाद जो दूसरे जन्म में आत्माएं बढ़ेंगी, 9 लाख से ऊपर होंगी, आबादी तो बढ़ेगी ना, तो 9 लाख से ऊपर जो आत्माएं आएंगी दूसरे नारायण के राज्य में सतयुग में, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। कितने जन्म कम हो जाएंगे उनके? 1 जन्म कम हो जाए। इसका मतलब वो किस कैटेगरी की आत्माएं होंगी जिनका 1 जन्म कम हो जाएगा? 83 जन्म लेंगी। इस्लामी कोटि की जो आत्माएं होंगी, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, वो 83 जन्म लेती है। जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगी वो 82 जन्म लेंगी। तो इस तरह जो मुख्य धर्म है, उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं और उनके जो मुखिया नारायण हैं, वो नारायण सतयुग में राज्य तो करेंगे, लेकिन वो और उनके फॉलोअर से 1 जन्म कम लेते जाएंगे। तो 84 जन्म तो पूरे तुम्हारे हैं, और तुम बाप को पूरा पूरा जानते हो। क्या तुम बाप को पूरा जानते हो और दूसरे धर्म वाले पूरा नहीं जानते? इसलिए लिखते हो गीता का भगवान कौन? क्या कहा? ये प्रश्न तुम्हारी बुद्धि में बार बार पैदा होगा। क्या गीता का भगवान आखिर निराकार शिव बाबा है या साकार श्री कृष्ण है? तुम्हारी बुद्धि चलेगी इस बात की गहराई में जाने की। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं चलेगी। तुम्हारी बुद्धि में क्या गहराई चल रही है? बुद्धि में आया कभी गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। और उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में नहीं आता है? वो दादा लेखराज को समझते हैं। तो दादा लेखराज ने कभी अपने को कहा कि मैं गीता का भगवान हूँ? उन्होंने कहा तो नहीं। फिर
और दीदी दादियां दादाएं जो हैं वो क्या बेसिक नॉलेज वाले बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान है? बोलते नहीं है। इसका मतलब अंदर से उनके बैठा हुआ है कि सृष्टि पर अगर कोई साकार में गीता का भगवान है, गीता का अथॉरिटी बनने वाला है, तो सिर्फ एक दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सूल है जो गीता की अथॉरिटी है। इससे ऊपर कोई साकार में कोई व्यक्ति न हुआ है और न कोई साकार में होने वाला है। तो तुम लिखते हो गीता का भगवान कौन है? तुम क्या लिखते हो? चलो वो अंदर से तो जानते हैं लेकिन ऊपर से नहीं मानते। लेकिन तुम क्या लिखते हो? गीता का भगवान शिव बाबा। शिव बाबा का मतलब क्या हुआ है? वो सुप्रीम सोल जरूर ब्रह्मा मूर्ति के द्वारा गीता का भगवान नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्मा की मूर्ति तो बड़ी माँ है। क्या गीता की बड़ी, गीता जो है गीता माता, वो तो सभी धर्मों का क्या है? माई बाप है। तो सभी धर्मों का माई बाप माना ब्रह्मा है, माता है। लेकिन माता के द्वारा वर्षा नहीं मिलता। उस माता के ऊपर अथॉरिटी रखने वाला जरूर कोई पिता होना चाहिए। वो यज्ञ के आदि में भी कोई ऐसा व्यक्ति तो था जो मम्मा बाबा के ऊपर भी अथॉरिटी चलाता था। ऐसी बात मुरलियों में आई हुई है। तो जो ब्रह्मा के ऊपर भी अथॉरिटी चलाने वाली आत्मा यज्ञ के आदि में साबित होती है, वही गीता का भगवान हुई। जो आदि में था गीता का भगवान, वही अंत में भी जरूर साबित हो जाएगा। तो ये बात तुम लिखते हो और तुमको ही साबित करनी है। ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर शिव है अथवा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण गीता का भगवान है? पहले गीता है या पहले कृष्ण है या पहले कृष्ण का रचयिता उसका बाप है? पहले बाप है, पहले माता है या पहले बच्चा है? पहले बाप होना चाहिए, फिर बाप माँ को क्रिएट करता है, माँ को अडॉप्ट करता है, फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। ऐसे थोड़े ही कि बच्चे को गीता का भगवान बनाई दिया, माता का पति बनाई दिया जाए। ये तो बहुत भारी गलती हो गई। ये पहली तो बहुत सहज भी है, लेकिन सहज किन के लिए है? ये पहली बड़ी सहज है, लेकिन सहज किन के लिए और कठिन किन के लिए? जिन आत्माओं ने अनेक जन्मों में सहज सहज श्रीमत के अनुकूल कर्म किए हैं, दूसरों को दुख नहीं दिया है, उनके लिए सहज है। और जिन्होंने आसुरी कर्म किए हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किए हैं और अभी भी शूटिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन है। उनके लिए सहज राजयोग भी नहीं है, उनके लिए सहज राजयोग भी कठिन योग हो जाता है। तो वो है हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता, और वो है हेवन का स्वयं प्रिंस, प्रिय रचना। वो निराकार और वो साकार। अब दोनों में भगवान कौन? रचयिता की तो महिमा ही न्यारी है। क्या महिमा न्यारी है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्या उसकी महिमा क्या है? निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। कृष्ण के लिए ये महिमा देंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं, कृष्ण को ये महिमा नहीं दे सकते। बल 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे, लेकिन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी श्री कृष्ण को टाइटल नहीं दे सकते। इसलिए बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न छपवाए रहे हैं। वो मनुष्यों की बुद्धि में ये प्रश्न आए, तुम ही जज करो गीता का भगवान कौन है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव बाप, शिव बाबा, अथवा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण? क्यों? श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, वो गीता का भगवान क्यों नहीं हो सकता? रचयिता नहीं है, जो रचयिता वही गीता का। अच्छा ठीक है, रचयिता है। रचयिता कृष्ण अपने बच्चों का रचयिता नहीं होगा?
कृष्ण को भी बच्चे पैदा होंगे कि नहीं? बच्चे तो पैदा होंगे, तो उनका रचयिता नहीं होगा? फिर निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी शिव शंकर। हाँ, जो कृष्ण है उसको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का टाइटल नहीं मिल सकता। उसको 16 कला संपूर्ण कह सकते हैं। अगर गीता का भगवान भी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने लगेगा, तो इन पतितों को पावन कौन बनाएगा? है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर बन जाए तो पतितों को पावन कौन बनाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाएगा त्रेता का? है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो पतितों को पावन नहीं, उसको तो अनेकों से संसर्ग संपर्क में आना पड़े, संबंध में आना पड़े। अगर संबंध में नहीं आता है तो पतितों को पावन भी नहीं बना सकता। 16 कला संपूर्ण, अगर भगवान भी 16 कला संपूर्ण बन जाए तो जो कलाहीन आज के ये राक्षस संप्रदाय है, इनको कंट्रोल कौन करेगा? वो भी सर्वगुण संपन्न बन जाए गीता का भगवान, तो गीता के ज्ञान से तो इस दुनिया का विनाश होता है, महाभारी महाभारत युद्ध होता है। इन असुरों का विनाश कैसे होगा? तो ये जरूरी है कि गीता का भगवान न ब्राह्मण बनता है न देवता बनता है। क्या? वो तो न्यारा है, सबसे न्यारा पार्ट बजाने वाला है। उसको कहा जाता है ऊंचते ऊंचे भगवान। ऐसा ऊंचते ऊंचे पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। तो पूछो उन लोगों से, तुम जज करो कि गीता का भगवान कौन है? निराकार भगवान पुनर्जन्म रहित है क्या? निराकार भगवान पुनर्जन्म रहित है? गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है? तो जन्म लेते ही नहीं। गीता का भगवान किससे जन्म लेता है? अगर कहें गीता का भगवान जन्म लेता है तो किससे जन्म लेता है? हैं? अवतार लेते हैं। अवतार ले जन्म लेता है कि अवतार लेता है? जन्म लेते हैं। किससे? लक्ष्मी नारायण से जन्म लेता है गीता का भगवान। तो गीता का भगवान कौन हुआ? बाप कौन हुआ गीता के भगवान का? इसका मतलब है गीता के भगवान का भी कोई बाप है? नहीं। तो गीता का भगवान वो तो सारी दुनिया का बाप है। गीता माता सारी दुनिया का माई बाप है, उनका कोई माई बाप नहीं हो सकता। वो तो जगतम पितरम बंदे कहे जाते हैं, सारे जगत के रचयिता है। तो तुम जज करो कि गीता का भगवान कौन है। वो निराकार पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म का रहित का मतलब हद का नहीं है। वो बेहद का बाप है, हद का बाप है? बेहद का बाप है, तो उसका पुनर्जन्म भी हद में होगा कि बेहद में होगा? दिव्य जन्म लेता है या साधारण जन्म, मनुष्यों की तरह साधारण जन्म लेता है? दिव्य जन्म लेता है। तो जो दिव्य जन्म लेने वाला है उसका जो बेहद का जन्म है वो निश्चय अनिश्चय का जन्म है। क्या? निश्चय अनिश्चय में आने वालों का जन्म हद का जन्म है, और जो निश्चय अनिश्चय में कभी नहीं आता वो है बेहद का जन्म लेने वाला, दिव्य जन्म लेने वाला। जो जन्म लेता है वो मरता भी है। जिसको निश्चय पैदा होता है उसको अनिश्चय भी पैदा होता है, और जिसको कभी निश्चय अनिश्चय का सवाल पैदा नहीं होता वो कभी जन्म मरण के चक्कर में आने वाला नहीं कहा जा सकता। तो ये हद का जन्म मरण का जो चक्र है वो ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलो करने वाले सभी बच्चों को लगता है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनके पीछे माया पड़ती है, लेकिन जो ब्रह्मा का भी रचयिता बाप है उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो निराकार भगवान पुनर्जन्म रहते हैं और फिर हेवन की स्थापना करने वाला है। जो पुनर्जन्म रहते हैं वही हेवन की स्थापना कर सकता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला है, वो कभी भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये झूठी बात कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। ब्रह्मा के द्वारा कभी भी स्वर्ग की स्थापना
नहीं होती, बल्कि ब्रह्मा की सोल के द्वारा परमपिता परमात्मा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। कराने वाला फिर भी परमपिता परमात्मा स्वयं है। अगर ब्रह्मा भी उस निराकारी निर्विकारी निरहंकारी के कंट्रोल में नहीं होगा, अपनी मनमत पर चलने वाला होगा, या बच्चों के मोह में आकर के बच्चों के प्रभाव में आने वाला होगा, तो वो भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम सो लक्ष्मी नारायण थे, फिर 84 जन्म लिए, अब फिर तुम सो लक्ष्मी नारायण बनते हो। सहज राजयोग सिखाने वाला है ही एक बाप। क्या बाकी सब क्या कर देते हैं? सहज को कठिन कर देते हैं। और दूसरे जो भी सिखलाने वाले हैं वो सिखलाते तो हैं, बाप के कार्य में मददगार तो बनते हैं, लेकिन जहां जहां अपनी मनमत लगा देते हैं वहां वहां सहज राजयोग कठिन राजयोग में बदल जाता है। एक ही बाप सहज राजयोग सिखलाने वाला है, बाकी सब सीखने वाले बच्चे हैं। तो ये बात युक्ति से ली जाती है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। क्या उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन स्थापन करने वाला है। और वो है हेवनली प्रिंस। कौन? कृष्ण हेवन का प्रिंस बनेगा, हेवन का रचयिता नहीं बनेगा। तो हेवन का प्रिंस कहाँ जन्म लेगा? हेवन में जन्म लेगा या हेल में जन्म लेगा? हेवन में जन्म लेगा। तो जन्म लेगा तो जन्म लेने वाला पहले हुआ, या जन्म लेने वाले ने जहाँ जन्म लिया वो स्थान पहले हुआ, वो वातावरण पहले हुआ? पहले तो स्थान और वातावरण और व्यक्तियों का संगठन पहले तैयार करना पड़ेगा। तो उस वायुमंडल को तैयार करने वाला, उस यूनिटी को, उस संगठन को तैयार करने वाला वो कौन? वो तो जरूर पहले होना चाहिए। रचयिता पहले होना चाहिए और रचना बाद में होनी चाहिए। तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने वाला कृष्ण है। ये कितनी सहज बात है। पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। क्या क्या कहा है? किसकी तरफ इशारा दिया? कौन हुए पत्थर बुद्धि? बाहर की दुनिया वाले? हाँ, बीके वाले। अरे ये कहो तथाकथित बीके वाले हैं। बीके वाले ब्राह्मण के ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो तो फिर भी सामने समझाने से समझ जाएंगे। क्या वो उन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं। वो विष्णु पार्टी कहाँ बैठी हुई है? वो असली जो विजय माला से निकलने वाली पार्टी है वो भी कहाँ बैठी हुई है? वो भी उन्हीं के बीच में बैठी हुई है। लेकिन उनको उस लिस्ट में नहीं हम डाल सकते, क्योंकि वो तो उनको तो असली अच्छी तरह से उन्होंने बंधन में बांध रखा है। लेकिन जो बंधन में बांधने वाले हैं उन पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में ये बात बैठानी पड़े। क्या क्या बैठानी पड़े? कि गीता का भगवान जन्म लेने वाला कृष्ण नहीं हो सकता, कृष्ण को जन्म देने वाला निराकार परमपिता परमात्मा हो सकता है। वो हेवनली गॉड फादर, वो हेवन का रचयिता है। कृष्ण तो हेवन में जन्म लेने वाला है। जो जन्म लेने वाला है वो थोड़े ही हेवन का वायुमंडल क्रिएट करेगा, हेवन की यूनिटी बनाएगा। तो देखो पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। चलते चलते फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। ये क्या? अभी तो तथाकथित ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करने लगे? चलते चलते एडवांस में चलते हैं, चलते चलते फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ती। माया फिर उनको घसीट लेती। एडवांस का सारा ज्ञान ले लेंगे, सारी बात बुद्धि में बैठ जाएगी। ये भी समझ जाएंगे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज की सोल गीता का भगवान नहीं बन सकती। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को भी समझाने वाला कोई व्यक्तित्व ये आदमी था, वो ही बन सकता है। और वही अभी पाठ बजा रहा है। सारी बात सुनते समझते सुनाते हुए भी फिर क्या हो जाता है? फिर पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो इसमें मुख्य है ही
पवित्र रहने की बात। क्या कहा? ऐसा क्यों होता है? पारस बुद्धि बनकर के भी पत्थर बुद्धि क्यों बन जाते हैं? क्योंकि पवित्रता का जो विरुद्ध है, जो पहली शर्त है ज्ञान की, निश्चय पत्र में क्या लिखाया जाता है? क्या लिखाया जाता है? हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। ये पवित्रता का जो बीड़ा उठाया है, जो लिख करके दिया है, वो उस पवित्रता के बीड़े को तोड़ देते हैं। तो ये मुख्य बात का जो प्रतिज्ञा है, असली प्रतिज्ञा जब तोड़ देते हैं तो माया भी अच्छी तरह से पकड़ती है। कितने भी पावन बुद्धि बने हुए हों, फिर उनको माया पत्थर बुद्धि बना देती। एक से बुद्धियों को लगाना पड़े। क्या अपवित्र बनते हैं? माने व्यभिचारी बने। बुद्धि कहीं न कहीं दूसरी तरफ लटक गई। एक बाप को छोड़ दिया, दूसरों में बुद्धि लगाई तो अपवित्र बन पड़ते। घर बार नहीं छोड़ना है। वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। क्या कहा? एक से बुद्धि योग लगाना ये तो शर्त है, लेकिन इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई अपना घरगृहस्थ छोड़ करके बाहर चला जाए, जंगल में चला जाए या कहीं दूसरी ओर चला जाए। नहीं, अपने घरगृहस्थ में रहते हुए भी बाप तो ऐसा रास्ता बताते हैं कि सहज सहज रीत से तुम पवित्रता को धारण कर सको। एक से बुद्धि योग लगाना है, इसमें छोड़ने की बात ही नहीं, घर बार छोड़ने की बात ही नहीं पैदा होती। वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तो बेहद के सन्यासी हो। हद के सन्यासी बेहद के सन्यासी में क्या अंतर बताया है? हद के सन्यासी क्या करते हैं? वो जो स्थूल घरघाट है वो छोड़ के भागते हैं, और बेहद के सन्यासी स्थूल घरघाट को छोड़ने की बात नहीं है। कुछ कह रहे? स्थूल घरघाट को छोड़ने की बात नहीं है, बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की बात नहीं है। क्या छोड़ने की बात है? उनमें जो बुद्धि का ममत्व लगा हुआ है, जो लगाव लगा हुआ है, उस लगाव को छोड़ने की बात है, अटैचमेंट को छोड़ने की बात है। बाकी रहना उन्हीं के साथ है। क्या जीवन के सारे क्रियाकलाप उनके साथ निर्वहन करने हैं, लेकिन बुद्धियों को पलटाना है। तो वो है बेहद का संन्यास। वो फिर भी रहते तो पुरानी दुनिया में ही है। हद का संन्यास करने वाले भी कहाँ रहते हैं? रहते तो पुरानी दुनिया में। तुमको पुरानी सारी दुनिया को भूलना है। जब बाप के घर में शांति धाम में जाना है, असल देश के वासी बनना है, तो इस पुरानी दुनिया को तो भूलना पड़े। 31 जुलाई सन 65 की वाणी का दूसरा भी, हमको हद और बेहद से पार जाना है। हद की दुनिया से भी पार जाना है और बेहद की दुनिया से भी पार जाना है। शांति धाम में जाना है। वहां तो शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। सूक्ष्म वतन में भी हद का और बेहद का सुख नहीं होता। शांति धाम में भी बेहद का सुख नहीं होता। सिर्फ वहां शांति होती है। अब तुमको हद और बेहद से पार जाना है शांति धाम में। हम आत्माओं का वो घर है। वहां आत्मा कोई पार्ट नहीं बजाती है। क्या कहा है? वहां आत्मा को कोई पार्ट बजाने की दरकार नहीं है। माना वहां कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने की दरकार नहीं रहेगी। कहाँ? परम धाम में, शांति धाम में। अरे वहां पार्ट कर्मेंद्रियां होंगी, जो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाओगे हैं? नहीं होगे, कर्मेंद्रियां नहीं होंगी, सीधे ही परम धाम चले जाओगे हैं? अरे बाबा ने तो बोला है इस परम धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ये क्यों बोला है? अगर परम धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो क्या ये झूठी बात बोल दी? फिर हैं? स्टेज की बात तो बना लो। स्टेज है, स्टेज की बात नहीं है।
चलो, किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा है, हैं? सभी आ तो गए नीचे, परमात्मा भी नीचे आ गया। अब तो मक्खी मच्छर ऊपर रह गए। मच्छी मच्छरों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आते ही जाते रहते हैं। हाँ चलो फिर अगली मुरली में बताएंगे, हैं?